हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल कक्षा 12वीं का 5वां अध्याय भू संसाधन तथा कृषि। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में। तो बने रहिए और विषयवार अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। इसमें आपको हम महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपका परीक्षा में प्रश्न आता है। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत में कपास की भौगोलिक आवश्यकताओं या अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो क्या है वो भौगोलिक अवस्थाएं? भौगोलिक अवस्थाओं का मतलब क्या होता है? तो भौगोलिक, देखिए आपने भौतिक परिवर्तन तो सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो केवल बाहर से होता है। जब किसी पदार्थ की या किसी भी अवस्था में केवल बाहर से परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं भौतिक अवस्था। अब भौगोलिक अवस्था क्या होती है? तो प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि कपास की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, यानी कि कपास की खेती करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है। बीज की, मिट्टी की, तापमान की, ये क्या दशाएं होती हैं जिससे कि खेती बेहतर हो। आपको पता होगा कि कपास की खेती हर जगह पर नहीं होती है। तो एक विशेष मौसम होता है, एक विशेष मिट्टी या कोई भी स्थिति होती है जिसमें कपास की खेती की जाती है। तो अब वो कौन कौन सी दशाएं हैं जिसकी हमें कपास की खेती के लिए आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं। कपास की खेती के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। सबसे पहला है तापमान। तापमान क्या कहता है? यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी कपास की खेती कहाँ पर होती है? जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसके लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्तम होता है। यानी यह कपास कहाँ पर उगाया जाता है? जहाँ पर तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। कपास के लिए पाला हानिकारक होता है। अब पाला क्या होता है? पाला होता है जो बर्फ गिरती है ना, फुहार के रूप में, उसको हम पाला बोलते हैं। कपास को लगभग 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। अगर 200 दिन के अंदर पाला गिर जाता है तो कपास की फसल खराब हो जाती है। दूसरा है वर्षा। वर्षा क्या कहती है? कितनी वर्षा चाहिए कपास की खेती के लिए? कपास के लिए 25 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अगर इससे कम वर्षा होगी तो भी नुकसान है, और इससे अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो भी उससे नुकसान होता है। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर 150 से कम वर्षा होती है तो फिर हमें इसमें सिंचाई देनी पड़ती है। ठीक है, सिंचाई मतलब हमें इसको पानी देना पड़ेगा अगर वर्षा नहीं होती है तो। उसके बाद है बुआई। बुआई क्या कहती है? कपास की बुआई जुलाई तथा सितंबर के बीच होती है। जुलाई तथा सितंबर के बीच में, मतलब यहाँ पर क्या होता है, बारिश के मौसम में ये बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में इसकी चुनाई की जाती है। यानी कपास आ जाता है तो इसको चुनना पड़ता है। तो कब होता है? मार्च से अप्रैल के बीच में, यानी गर्मियों के टाइम पर। अलग अलग क्षेत्रों में कपास की बुआई एवं चुनाई का समय अलग अलग होता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी बुआई और चुनाई का समय अलग अलग होता है। कपास चुनने के लिए खुला आकाश एवं शुष्क वायु होनी चाहिए। यानी गर्मियों का सीज़न इसके लिए बेहतर होता है चुनाई करने के लिए, यानी पौधे से कपास को चुनने के लिए। इसके बाद है मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? आपको ये तो पता ही होगा कि कपास की खेती के लिए मिट्टी, काली मिट्टी जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लाभकारी होती है। कपास के लिए लावा से बनी काली मिट्टी तथा कछारी मिट्टी
दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी ये प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो कपास की खेती के लिए पर्याप्त होती हैं। इन मिट्टियों में कपास की उपज अच्छी होती है। कपास के लिए काली मिट्टी उत्तम मानी जाती है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए ऑब्जेक्ट में, खालिस्तान में, जोड़ी में, किसी में भी, कि कपास की खेती के लिए खालिस्तान मिट्टी उत्तम होती है, तो उसमें आपका आएगा जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह मिट्टी क्योंकि यह मिट्टी नमी को रोक सकती है, यानी इसमें पानी बना रहता है। अगला है श्रम, यानी इसमें श्रम की क्या आवश्यकता होती है। तो कपास बोने, निराई गुड़ाई करने तथा कपास चुनने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कपास को चुनने का कार्य बच्चे एवं स्त्रियां करते हैं। तो ये प्रश्न है आपका कि कपास की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए और आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, आपकी चाहे कपास का आ जाए, लोहे का आ जाए, गेहूं का आ जाए, चावल का आ जाए, किसी का भी आ जाए, आपकी जो हेडिंग रहेंगी वो यही रहेंगी। केवल आपका तापमान बदल जाएगा, वर्षा बदल जाएगी, मिट्टी का प्रकार बदल जाएगा और श्रम बदल जाएगा, लेकिन आपकी हेडिंग है वो सेम टू सेम रहेंगी। तो आप अगर एक प्रश्न की हेडिंग सीख लेते हैं, मतलब आपने सभी प्रश्नों की हेडिंग सीख ली है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जो है गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन एवं उत्पादन क्षेत्र का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो पढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले है तापमान। तापमान क्या कहता है, गेहूं की फसल के लिए तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपको पता होगा गेहूं की बुआई कब होती है, सर्दियों के मौसम जब शुरू होता है तब होती है, ठीक है। तथा इसके पकने के समय तापमान 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपको पता होगा फरवरी और मार्च के टाइम पर ये कटने लगती है। पकते समय तापमान धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। आपको पता होगा कि फरवरी से जब ये कटना शुरू होती है, फरवरी के पहले धीरे धीरे तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। आकाश स्वच्छ होना चाहिए। कम तापमान गेहूं के लिए हानिकारक होता है। यदि आपका गेहूं के लिए तापमान कम है तो आपकी फसल पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा नंबर है वर्षा। वर्षा क्या कहती है, वर्षा गेहूं के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अच्छी होती है। अधिक वर्षा गेहूं के लिए हानिकारक होती है। कम वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर ज़्यादा वर्षा हो रही है तो आप नुकसान झेलते ही हैं, आपको पता है फसल आपकी खराब हो जाती है। अगर कम वर्षा होती है तो आप उसकी पूर्ति सिंचाई से कर सकते हैं। फिर है मिट्टी। मिट्टी क्या कहती है, गेहूं कई प्रकार की मिट्टी में हो सकता है। गेहूं के लिए दोमट या जलोढ़ मिट्टी अधिक अच्छी होती है। आपको पता होगा गेहूं की सबसे ज़्यादा अच्छी उपज कब होती है, जब जलोढ़ मिट्टी आप इसकी खेती करेंगे तब। फिर है धरातल। धरातल क्या कहता है, गेहूं की खेती के लिए समतल एवं विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए। कहने का मतलब है समतल मिट्टी में ये ज़्यादा अच्छे से होते हैं। इसके बाद है आपका श्रम। श्रम क्या कहता है, गेहूं बोने, निदाई करने, सिंचाई एवं फसलें काटने एवं भूसे से दाने अलग करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रम वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन किया जाता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, मशीनें चल गई हैं, श्रमिकों की उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन श्रम होता है, ठीक है। जहाँ पर कम दाम में
आपको मज़दूर मिल जाएंगे, श्रमिक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप खेती ज़्यादा कर लेते हैं। अगर पहले मज़दूर नहीं मिलते थे, वर्तमान समय में बहुत से मज़दूर मिल जाते हैं जिससे हम अपना काम करवा लेते हैं। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र का मतलब है कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में गेहूँ 2 क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होता है। कौन कौन से? उत्तरी भारत में, उत्तर भारत में क्या होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, ये उत्तर भारत के क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा किया जाता है। दक्षिणी भारत में यानी दक्षिण भारत में कहाँ? मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र आदि, इस जगह पर गेहूँ अधिक उत्पादन किया जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए बने रहिए आगे के वीडियो में। धन्यवाद।